बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहयोग, जो जन कल्याणकारी दिवस माननीय बहन जी का जन्म दिवस मनाया था उसके रूप में और सदस्यता के रूप में पार्टी चलाती है। उद्योगपति से कभी चंदा नहीं लेती है। अभी आपने देख लिया दूसरे दल का चंदा कितना आया है। वो दूसरे चंदा जो उद्योगपति चंदा लेते हैं उद्योगपति के पक्ष में नीति बनाने का काम करते हैं, जो जिनके को बदनाम करते हैं दुनिया भर में लोग। हाँ, वो सरकार जो इनकी सरकार चल रही है वो हम दो हमारे दो, पूरा देश का उन्होंने निजीकरण करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी उद्योगपति के दबाव में काम नहीं करती है। कह रहे 400 पार यदि आई तो इस बार संविधान खत्म हो जाएगा, अनंत हेगड़े बोल रहे हैं। देखिए, संविधान खत्म करने की ताकत तो किसी में नहीं है। माननीय बहन जी ने पहले भी कहा है, बार बार कहा, यदि किसी ने संविधान की तरफ को देखने का काम किया तो दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बाबा साहब के मिशन का एक एक कार्यकर्ता, इनकी ताकत नहीं है कि ये संविधान की तरफ देख भी लें। अरे जिनके जो है पूरा परिवार बीजेपी साथ है उनकी बात करिए, समाजवादी बात करती है, दूसरे दल की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई कार्यक्रम में मरने में, शादी में, समारोह में कभी कोई एक जगह बता दे जो बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता कहीं गई हो या हमारी पार्टी कोई नेता गया हो। और जिनकी बात कर रहे हैं यदि है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। मुलायम अखिलेश यादव जी, ये तमाम परिवारों का परिवार बीजेपी में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी नीति से समझौता करने वाली नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये अनाज बांटने का काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी स्थायी समाधान करने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है, मकान देने का काम करती है, उनको जो है खेती के लिए पट्टे देने का काम करती है। ये अनाज बांटने का काम करती है। इससे देश सिद्ध होता है कि देश में 80 लाख लोग जो है, करोड़ लोग, वो आज भी भूखमरी के कगार पर है। 2007 से 12 तक जो बहन जी ने विकास किया था वो जन जन तक आपने बताया क्यों नहीं? लोगों को कहाँ दिक्कत हो रह गई? जो विकास कितना किया वो सब दबा रह गया। ये बात सही है कि जो माननीय बहन जी ने विकास कार्य करे उसको जनता तक उतना नहीं पहुंचा पाई। इसमें विशेषकर प्रेस मीडिया के लोगों ने भी गुमराह करने का काम किया है। सर, कांशीराम जी की जयंती है आज, क्या लग रहा है संख्या में उतने लोग आए नहीं है? गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से भी लोग आए हैं, इतनी भीड़ क्यों नहीं आई आज? नहीं, भारी संख्या में लोग सुबह से आने शुरू हो गए हैं और सुबह से जन सैलाब आ रहा है। और चूँकि चुनावी समय है, सब अपने अपने क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, तो ये कहना आपके मैं सहमत नहीं हूँ कि भीड़ कम आई है। आप देखिए पूरे ग्राउंड में बहुत दूर तक घूमने लग रहे हैं सुबह से। ये मेला लगा हुआ सुबह से। ये मान्यवर साहब को जन्मदिन के अवसर पर सब लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग इस बात की प्रतिज्ञा लेके आज यहाँ से गए हैं कि जो चुनाव है इसमें जो मान्यवर साहब का मिशन है इसको बहुजन समाज पार्टी और सरकार में सौंप करके जब तक ये सपना साकार नहीं हो जाएगा तब तक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जी जान से जुटा रहेगा। क्या रुक गया है मिशन कांशीराम जी का, लग रहा है आपको? नहीं। वोट बैंक कैसे घट रहा है फिर 2012 से आपका लगातार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ है। आप 24 पे थे, अब 12-11 पे आ गए उत्तर प्रदेश में। सांसद कम होना ज़्यादा होना अलग चीज़ है, सांसद से नहीं है। जो वोट परसेंट है वो हमारा कम नहीं हुआ है। यदि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट कम हुआ होता तो आज पूरे देश के तमाम दल के नेता, विपक्ष के नेता माननीय बहन जी की तरफ को खुशामद नहीं करता कि माननीय बहन जी हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अकेली नेता नहीं है गठबंधन में तो नहीं, गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी देश में अकेली ऐसी नेता है जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर जो चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या लग रहा है, सीटें आएंगी इस बार? निश्चित आएगी। वोट बैंक घट रहा है, आपका एक विधायक रह गया उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो मैदान साफ हो गया था। केंद्र में उनकी सरकार थी, 2 सांसद उनके रह गए थे। ये उतार चढ़ाव चलते थे, सीट सांकले नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक मुस्तैद साल लगा हुआ है और माननीय बहन जी दिन रात मिशन मूवमेंट पर लगी हुई है। जो चंद्रशेखर रावण है वो कितना आपको डेंट करेंगे? आप किसका नाम ले रहे हैं? आप बिजनौर में बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। नहीं, जिनका आप नाम ले रहे हैं मैं उनका नाम लेकर के समय खराब करना नहीं चाहता। जैसे इनका नाम ले रहे हैं ऐसे बहुजन समाज पार्टी ने कितने मान्य बहन जी ने कितने नेता बनाए, कितने चले गए, उनका कोई औचित्य नहीं है। वो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, वे किसी दूसरे दल की कठपुतली हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है। पहले भी थे, असेंबली में थे, सब चीज़ में थे। वो कहाँ है उनका, क्या है कुछ उनका कोई कुछ लेना देना नहीं है। क्या वजह क्या मानते हैं जो वोट बैंक घट रहा है लगातार 2012 से? फिर मेरा वही सवाल आपसे, कहाँ कमी देखते हैं आप? अभी मैंने आपको स्पष्ट कहा है, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार दमदारी से चुनाव लड़ेगी और रिजल्ट और आपका समाज है ऐसा कहते हैं बहुजन समाज, तो वोट बैंक तो आपके पास बहुत था पहले, अब नहीं है वो? नहीं,
बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने भरी सभा में कहा था कि मुझे अपने गर्व है अपने समाज पर, जो विपरीत परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़ा। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लेकिन वो सपा में चला गया था 2022 में। देखिए, सपा में जहाँ तक समाजवादी की बात है या दूसरे दल की बात है, बहुजन समाज पार्टी ने जब भी किसी दल से गठबंधन किया है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जिसको माननीय बहन जी ने कहा है उसको वोट देने का काम किया है। लेकिन जब भी गठबंधन में गई है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दूसरे दल के लोगों ने वोट नहीं दिया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बहन जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि हम इस लोकसभा के चुनाव में अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। सब पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, वो मजबूत हैं, सबको एक साथ लेकर चल रही हैं। बहन जी के पास में ऐसे कौन सी ताकत है जो अकेले जो पीएम बन जाएंगी देश की? माननीय बहन जी के पास ताकत है मिशन की। महापुरुषों के जो त्याग पे माननीय बहन जी चल रही हैं, माननीय बहन जी ने जो निष्ठा ईमानदारी से जो समाज की सेवा की है, बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक भाईचारा बनाने का काम है, बहुजन समाज पार्टी नेता की ताकत है। अभी आप लोग कह रहे थे बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, नहीं, आपने जो कहा, मैं इस बात को बहुजन समाज पार्टी बहन जी के लाखों करोड़ों भाई जो रोड पर काम कर रहे हैं, जो दिन रात मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, वो तमाम कार्यकर्ता प्रेस मीडिया नहीं दिखाता है। ये तो मोदी सरकार या दूसरे दल की सरकार को मीडिया प्रोजेक्ट दूरी क्यों बनाए रखते हैं? कैसे आपका फिर प्रचार प्रसार होगा? देखिए, मीडिया में जहाँ सोशल मीडिया के लोग हैं, अब कुछ अच्छे लोग आए हैं, वो लोग हमारी सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। माननीय बहन जी सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार जो मंदिर बन गया है, वोट उस पर मिलेगा बहुत ज़्यादा भाजपा को। मंदिर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बहुजन समाज पार्टी नेता ने इसका जो है स्वागत किया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ बनवा दिया मंदिर? मोदी की गारंटी चल रही है। क्या की गारंटी है? अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं। किसकी गारंटी है? मोदी की। उनका कोई कुछ नहीं, वो रेडियो झूठी था ना, कुछ बोले उससे हमारा कोई लेना नहीं। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही है सरकार देश में। यदि ये भी मैं बात मान लूँ कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये तो मान रहे हैं कि आज भी देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। ये भी मान लें 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम करे, तो ये भी सच्चाई है कि 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये अनाज बांटने का काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी स्थायी समाधान करने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है, मकान देने का काम करती है, उनको जो है खेती के लिए पट्टे देने का काम करती है। ये अनाज बांटने का काम करती है। इससे सिद्ध होता है कि देश में 80 लाख लोग जो है, करोड़ लोग, वो आज भी भूखमरी के कगार पर है। 2007 से 12 तक जो बहन जी ने विकास किया था, वो जन जन तक आपने बताया क्यों नहीं लोगों को? कहाँ दिक्कत रह गई? जो विकास कितना किया वो सब दबा रह गया। ये बात सही है कि जो माननीय बहन जी ने विकास कार्य करे उसको जनता तक उतना नहीं पहुंचा पाई। इसमें विशेषकर प्रेस मीडिया के लोगों ने भी गुमराह करने का काम किया है। जो अच्छे कार्य किए हैं उनको बताने का काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी ने जो अच्छे कार्य करे हैं 4 बार की सरकार में, यदि दूसरे दल के लोग यदि 10% भी क्या होते तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कह रहे कि पत्थरों में पैसा लगाया था। कहाँ? यहीं पर नोएडा में, लखनऊ में। ये पत्थर है, ये हमारे भगवान है, मसीहा हैं, जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। यदि उनके सम्मान में हम तो किसी दूसरे धर्म के या उनके महापुरुषों के बारे में कोई शब्द नहीं बोलते। तो पता क्यों नहीं पाए जनता को, देश को, कि ये महापुरुषों की एक जो खड़ा कर दिया धरोहर, आपने तो बताया नहीं था सही से। मीडिया के पास अब जाते नहीं हो। देखिए, पूरे देश में आज जो समय बदल गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड आया है, सोशल मीडिया का ज़माना भी आया है। अब सब जनता धीरे धीरे जान गई है। जो युवा है वो इंटरनेट के माध्यम से जान चुके हैं। अब समय परिवर्तन हो गया है।